वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ही कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। हम अपने पुराने चैप्टर्स, पुराने एक्सरसाइज अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आज इसमें जो हम करने वाले हैं वो 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट, और शुरू के 5 क्वेश्चन हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए स्टार्ट सॉरी चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसमें बोला गया है, एक सेकेंड रुकिए। ओके, एक टेबल टॉप है, एक टेबल का टॉप है जो मेजर है 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मतलब उस टेबल टॉप का जो लेंथ ऑफ वृद्धि है 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर? तो इसका एरिया क्या होगा इन स्क्वायर मीटर में? तो एरिया तो स्क्वायर मीटर में ही आता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो हम करते हैं शुरू अपने क्वेश्चन को। ओके, उन्होंने हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि ये टेबल टॉप मेजर बाय 2 मीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से बात करें क्वेश्चन की, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम शुरू कर सकते हैं। जो हमारा टेबल, एक सेकेंड, जो हमारा टेबल टॉप है वो क्या है? वो क्या बैठेगा? देखो, टेबल टॉप लेंथ जो होगी, यानी कि जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी है? लेंथ दी है इन्होंने 2 मीटर, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ब्रेथ जो दी है इन्होंने, ब्रेथ दी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। और ये बात हम सभी को पता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा जब से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो अगर हम इसे, तो 0.50 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.50 मीटर। ओके, तो ये हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगर इसका एरिया निकालें, उन्होंने क्या पूछा है आगे? व्हाट इज इट एरिया। देखो, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, अलग अलग है हमारी, तो ये रेक्टेंगल हुआ। और वैसे भी टेबल जो होती है, जैसे ये भी टेबल है, तो ये टेबल जो होती है वो हमेशा रेक्टेंगल की शेप में ही होती है। कोई कोई होती है स्क्वायर में, ऐसा नहीं है नहीं होती, बट अभी हमें जो देख के पता चल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ अलग है, तो उसका मतलब ये रेक्टेंगल की शेप में है। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 1.5, ठीक है। स्क्वायर मीटर, ठीक है। कितना आया? स्क्वायर मीटर। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा? एक रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड। एक रूम है, जैसे कि अब मैं भी एक रूम में बैठी हूँ, तो एक रूम है, आप भी शायद रूम्स में बैठे होंगे, तो रूम की जो लेंथ है वो इतनी है और ब्रेथ इतनी है, ठीक है। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड? कितने हाउ ओ सॉरी, ए स्क्वायर कारपेट्स ऑफ साइड, नहीं, मैं नीचे। ओके, क्वेश्चन को हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ
ऑफ द रूम। तो उसने पूछा है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर मीटर के कारपेट की, स्क्वायर मीटर कारपेट की नीड होगी इस फ्लोर को कवर करने के लिए रूम के। तो देखो जब स्क्वायर मीटर पूछा तो इसका मतलब कि उन्होंने एरिया पूछा है, हम ये समझ गए। और जब लेंथ और ब्रेथ अलग है तो ऑफकोर्स ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ का इसमें एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रूम की लेंथ तो इतनी है और ब्रेथ इतनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। रूम लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, जब इसको मीटर में ही बदलेंगे तो 3.5 मीटर। ओके, वो मैंने ऊपर बताया था हमने किस तरह से किया था। ठीक है, अब हम अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू ही हो जाएगा, या चलो पहले हम इतना ही कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, 4 इंटू 3.5। ओके, अब 4 की 3 में, ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज मीटर में कन्वर्ट हो गई थी तो स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया की यूनिट यही होती है। अब उन्होंने जो पूछा था वो पूछा था हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम। तो 14 स्क्वायर मीटर कारपेट is needed to cover the floor of the, भाई रूम का जितना एरिया होगा उतना ही तो उसमें कारपेट के एरिया की जरूरत पड़ेगी, उतना ही तो कारपेट की नीड होगी। तो हमने निकाल दिया, इसका एरिया निकाला, उतना ही हमारा कारपेट का आ गया। भाई अगर हमें अपने रूम में कारपेट बिछाना है तो मुझे अगर अपने कमरे के कारपेट का एरिया पता है तो मैं स्क्वायर, मतलब मुझे अपने रूम का एरिया पता है तो मैं कारपेट का एरिया भी उतना ही खरीद के ले आऊंगी कि बेहतर एरिया का कारपेट दे दो मुझे। सिंपल। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8। एक फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है वो इतने मीटर लॉन्ग है और इतने मीटर वाइड है। एक स्क्वायर कारपेट है और साइड इज 3 मीटर, उसकी साइड कितनी है 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। ठीक है, एक स्क्वायर कारपेट है, स्क्वायर शेप में कारपेट बना हुआ है जिसकी साइड 3 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर शेप की तो लेंथ और ब्रेथ सेम होती है तो साइड होगी 3 मीटर ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। तो फाइंड एरिया बताओ फ्लोर का दैट इज नॉट कारपेटेड। तो वो एरिया बताओ जो कारपेटेड नहीं होगा। भाई अगर मेरा पूरा फ्लोर में से अगर मैं मतलब अगर हम कारपेट का एरिया निकाल दे तो हम जो माइनस करेंगे बचा हुआ एरिया में हमारा कारपेट बिछ ही नहीं पाया। सिंपल सा है ना। तो हम समझ कर लेते हैं, जब हम करेंगे तब हमें और भी अच्छे से क्लियर होगा क्यों क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले वो बोल रहा है कि फ्लोर की जो लेंथ है, ठीक है, फ्लोर की जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर है और जो इसकी ब्रेथ है वो 4 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ द फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 4, 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि ए स्क्वायर कारपेट साइड 3 मीटर। तो जो एरिया होगा, क्योंकि इस कारपेट कैसा है स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर कारपेट साइड, ठीक है, स्क्वायर कारपेट साइड 3 मीटर है। तो अब जो एरिया होगा, ध्यान से देखना है यहां से, ठीक है, जो एरिया होगा, एरिया ऑफ कारपेट वो कितना होगा साइड इंटू साइड, यानी 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 मतलब 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 9 स्क्वायर मीटर। अब उन्होंने बोला
आगे फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अब भाई फ्लोर मान लो 20 मीटर का है, 20 स्क्वायर मीटर का है, उसमें से जो कारपेट का एरिया है वो 9 स्क्वायर मीटर है, तो बचा हुआ हिस्सा तो बच गया ना, वहां तो हमारा कारपेट बिछा ही नहीं। तो अगर हम बात करें द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, वो कितना होगा भाई? टोटल एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर में से हम जितना एरिया कारपेट ने कवर कर दिया उसका बचा हुआ हिस्सा ही तो होगा, तो माइनस, ध्यान से देखना, माइनस एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ फ्लोर कितना था? 20 और कारपेट का 19, तो ये कितना आ गया? 11 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया हमारा बच गया विदाउट एनी, वो हमारा कवर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। उसमें है 5 स्क्वायर फ्लोवर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डंग ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। उन्होंने बोला है कि 5 जो है 5 स्क्वायर फ्लावर बैट्स बनाए गए हैं जिनकी साइड 1-1 मीटर है। हाँ, 8 डंग ऑन ए पीस ऑफ लैंड, जहां पर एक किस पीस ऑफ लैंड पे बनाए जिसकी जो लेंथ है 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। तो व्हाट इज द एरिया, तो कितना एरिया बचेगा, रिमेनिंग बचेगा पार्ट ऑफ द लैंड जो मतलब बैट से कवर नहीं हो पाएगा, वो कितना एरिया बचेगा रिमेनिंग। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर का एरिया निकाल दो फ्लावर बेड का, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर हम जो लैंड है जहां पे हमने उन्हें बैट को बिछा रहे हैं, डंक कर रहे हैं, उसका एरिया निकाल दो, उसमें से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कितना एरिया लेफ्ट बच रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को 9 में बोला है उन्होंने 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर फ्लावर बेड की जो लेंथ है, साइड है फ्लावर बेड, साइड जो है वो कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लावर बेड साइड इंटू साइड, साइड कितनी है? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। अब उन्होंने बोला ऐसे 5, कितने? 5 फ्लावर बेड है, तो 5 फ्लावर बेड, 5 फ्लावर बेड का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? 5 इंटू 1, क्योंकि जब एक का 1 है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1, तो क्या 5 स्क्वायर मीटर। ओके, आ गया 5 स्क्वायर मीटर। अब उन्होंने क्या कहा है आगे? उन्होंने कहा है ऑन ए डंग ऑन ए पीस ऑफ लैंड, जो लैंड की लेंथ है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसका लैंड की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है, तो एरिया ऑफ लैंड कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4, कितना आ गया? तो कितना आ गया? 20 स्क्वायर मीटर। ओके, अब उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में? व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, कितना पार्ट रह जाएगा? तो द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, लैंड जो पार्ट रह जाएगा लैंड का बिना फ्लावर बेड के, वो कितना होगा? भाई टोटल 20 है, एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड, तो कितना हो गया?
20 माइनस 5 15 स्क्वायर मीटर। ओके, क्लियर हो गया ना। 20 माइनस 5 भाई एरिया ऑफ लैंड इतना है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो है 5 मीटर कवर हुआ, तो टोटल में से माइनस कर दो, इतना एरिया लैंड का बच गया। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है लैंड का वो कितना हुआ, वो ये बचा है हमारे पास। ओके, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा रह जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, और उन्हें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उनको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना होगा, तो हम उसको समझते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।